दोस्तों अब आने वाले इस सीजन में ओपन फील्ड में जितनी भी प्रकार की सब्जियां लगाई जाती हैं उन सभी सब्जियों में काफी जबरदस्त उत्पादन देने वाली और काफी जोरदार मंडी भाव वाली यानी कि सबसे अच्छे प्रॉफिट वाली दो ऐसी सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, जिनकी बुआई अगर किसान भाई बताए गए समय पे कर देते हैं तो आने वाले दिनों में काफ़ी ज़ोरदार कमाई इन दोनों सब्जियों को लगाकर आप कर सकते हैं। दोनों सब्जियों की सही समय पे अगर आप बुआई कर देंगे तो यकीन मानिए मंडी भाव भी आपको काफ़ी ज़ोरदार मिलेंगे और भाई उत्पादन भी इन दोनों ही सब्जियों से काफ़ी ज़ोरदार मिल जाएगा। और गर्मियों में इनकी डिमांड भी मंडियों में काफ़ी अच्छी खासी देखी जाती है, क्योंकि उसके बाद में शादी ब्याह के सीज़न भी शुरू हो जाते हैं, फंक्शन वगैरह शुरू हो जाते हैं। इस वजह से इन दोनों ही सब्जियों की मार्केट डिमांड काफ़ी अच्छी खासी बनी रहेगी गर्मियों में। यानी कि काफ़ी जोरदार कमाई वाली दो सब्जियों के बारे में पूरी जानकारियां इस वीडियो में आपको मिलेंगी। कब तक आपको इनकी बुआई करनी है, लगाने का सही तरीका कौन सा है, किस तरह से ज़्यादा उत्पादन आप इन दोनों सब्जियों से ले सकते हैं, कंप्लीट जानकारियों के लिए वीडियो पे लास्ट तक आपको बने रहना है। और ये वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो किसान भाई चैनल पर नए हैं या अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो सही समय पर सही जानकारियों के साथ आपको मिलता रहे। दोस्तों इन दोनों ही सब्जियों में पहले नंबर की जो सब्जी फसल है ना, जिसके सबसे ज्यादा मंडी भाव आने वाले इस सीजन में आपको मिल सकते हैं, वो है तोरई की खेती। इस फरवरी महीने में आप तोरई की ओपन फील्ड में अगेती खेती कर सकते हो और आने वाले इस सीजन में काफ़ी ज़ोरदार मंडी भाव आगे चल के आपको मिल सकते हैं इसके, और उत्पादन भी इसका काफ़ी ज़ोरदार मिलेगा अगर बताए गए समय पर आप इसकी बुआई कर देते हैं। देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं मिलने वाले मंडी भाव की। तो फरवरी के मध्य तक अगर आप इसकी बुआई कंप्लीट कर लेते हैं, 15 से 20 फरवरी तक अगर आप तोरई की बुआई कंप्लीट कर लेंगे तो आप ये मानिए कि 30-40 रुपए के मंडी भाव आने वाले सीजन में आराम से आपको मिल जाएंगे। और तोरई के 20-30 रुपए के मंडी भाव भी अगर आपको मिल जाते हैं तो भी इससे अच्छी कमाई की जा सकती है। और क्योंकि इसमें खर्चा अब लगाने पर आपका काफ़ी कम होगा, क्रॉप कवर वगैरह का खर्चा भी नहीं होगा और बाकी के खर्चे भी, मतलब सर्दियों में लगाने पर काफ़ी ज़्यादा खर्चे हमें करने पड़ते हैं, तो वो खर्चे आपके कम हो जाते हैं। दूसरा, इसको बारिश वगैरह के सीजन में लगाते हैं तो मंडप वगैरह तैयार करना पड़ता है, वो झंझट भी आप लगाने पे नहीं है, ज़मीन पे आप इसकी खेती कर सकते हैं। उत्पादन भी काफ़ी ज़ोरदार मिलेगा और मंडी भाव भी आपको काफ़ी ज़बरदस्त मिल जाएंगे। इस वजह से आप इसकी जो बुआई है वो आप फरवरी के पहले सप्ताह से लेकर और 15 से 20 फरवरी तक आप इसको लगा दीजिए। काफ़ी ज़बरदस्त मंडियों में डिमांड आपको देखने को मिलेगी और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट ये फसल आपको दे जाएगी। और दोस्तों अब अगर आप ओपन फील्ड में सब्जियां लगाना चाहते हैं और खर्चा कम करना चाहते हैं, यानी कि कम खर्चे वाली सब्जियों की तरफ जाना चाहते हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेल वाली सब्जियों की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि बेल वाली सब्जियों में बाकी सब्जियों के मुकाबले आपका खर्चा जो होता है वो कम होता है, क्योंकि इन फसलों में लाइन से लाइन का डिस्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा होता है। इस वजह से लगने वाली जो प्लास्टिक मल्च है ना वो भी आपकी कम लगती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो खर्चे होते हैं ना सब्जियों में वो प्लास्टिक मल्च के ही होते हैं। सबसे ज़्यादा खर्चा होता है इसका। 1 एकड़ में अगर आप बाकी की सब्जियां लगाते हैं जिनमें 3-3 फीट की दूरी पे या 4-4 फीट की दूरी पे हम बेड बनाते हैं, तो इसमें लगभग आप ये मानिए कि 15-20 हज़ार रुपये का आराम से हमारा प्लास्टिक मल्च का खर्चा हो जाता है। तो वो खर्चा कहीं ना कहीं हमारा कम हो जाता है। बाकी की सब्जियों के मुकाबले इनमें आपको फर्टिगेशन वगैरह भी कम करने की जरूरत रहती है और खाद वगैरह भी आपको उतने ज़्यादा मात्रा में नहीं डालने पड़ते हैं, क्योंकि ये छोटी अवधि की फसलें हैं और इनसे थोड़े ही दिनों में आपको उत्पादन मिलना शुरू हो जाता है। लगाने के मैक्सिमम बेल वाली सब्जियों से 60 दिन में आपको उत्पादन मिल जाता है। कुछ एक सब्जियां तो ऐसी है जिनसे 35-40 दिन में भी आपको उत्पादन मिलना शुरू हो जाता है, लेकिन जिस फसल के बारे में हम फिलहाल बात कर रहे हैं, यानी कि तोरई से मिलने वाले उत्पादन की बात करें, तो मैक्सिमम 55-60 दिन में आपको इसकी पहली तुड़ाई मिल जाती है। तो कम समय में उत्पादन मिलना शुरू हो जाता है और छोटी अवधि की फसलें हैं, इसलिए इनमें खाद उर्वरक वगैरह भी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी उतनी ज़्यादा। और बरसात के मुकाबले इन सीजन में आपको रोग बीमारियां भी इनमें आपको कम देखने को मिलती हैं, तो इस समय पे तोरई की खेती कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए इसमें गोबर की खाद डालनी काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, तो ज़्यादा भी नहीं तो 2 से 3 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद डाल दीजिए। उसके बाद में ज़मीन की 2-3 बार अच्छे से जुताई वगैरह करके 2-3 बार जुताइयाँ कर दें, ज़मीन को अच्छे से भुरभुरा कर लें मिट्टी को और खेत को एकदम समतल कर लें। उसके बाद में आखिरी कल्टीवेशन से पहले देखिए लगभग 60 से 70 kg SSP खाद इसमें डालें और 35 से 40 kg म्यूरेट ऑफ पोटाश आप डालें।
ताकि काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको मिले, फल की क्वालिटी भी आपको काफ़ी अच्छी मिलेगी और भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको इसके मिलेंगे। और दूसरा, इसमें यूरिया खाद की बात करें तो देखिए 20 से 25 केजी यूरिया खाद आप डालें 1 एकड़ में। जो खाद उर्वरक बता रहा हूँ वो 1 एकड़ के हिसाब से बता रहा हूँ। ये सारे खाद उर्वरक आखिरी कल्टीवेशन से पहले डाल के और 6-6 फीट की दूरी पर बेड बनाए हैं। 6 फीट से कम डिस्टेंस नहीं रखना है। प्लांट से प्लांट का डिस्टेंस जो है वो आपको रखना है 1.5 फीट का, क्योंकि जो तोरई के प्लांट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा फैल जाते हैं, हैवी होते हैं। तो अगर नंबर्स ऑफ प्लांट ज़्यादा रखेंगे, डिस्टेंस अगर आप कम रखेंगे तो फल और फूल भी आपको कम देखने को मिलेंगे और उत्पादन आपका काफ़ी ज़्यादा डाउन रह सकता है मतलब। और दूसरा, प्लास्टिक मल्च का इस्तेमाल करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। ज़्यादा हैवी प्लास्टिक मल्च लेने की आवश्यकता नहीं है। 20 से 21 माइक्रोन तक की प्लास्टिक मल्च जो है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं और तोरई की फसल से एक अच्छा उत्पादन आने वाले सीजन में ले सकते हैं। दोस्तों, तोरई की फसल से सबसे ज़्यादा मंडी भाव लेने के लिए आपको अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करना भी काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि तोरई के फल की क्वालिटी जितनी ज़्यादा अच्छी होगी मंडी भाव उतने ही ज़्यादा आपको मिलेंगे। कई बार किसान भाई ऐसी वैरायटियों का सिलेक्शन कर लेते हैं जिसकी वजह से उनको फल की क्वालिटी अच्छी नहीं मिलती है। मार्केट में लेके जाते हैं तो देखते ही ऐसा लगता है जैसे इसकी हार्वेस्टिंग 2 दिन पहले हुई है, मतलब कलर उनका ठीक से नहीं होता, मतलब मिलता है। मतलब किसान भाइयों को क्वालिटी कलर पे ही डिपेंड करती है। फल आपका जितना हरा, चमकदार और आकर्षक होगा उतना ही ज़्यादा मंडी भाव आपको इसके मिलेंगे। ये सारी चीज़ें आपकी वैरायटियों पर डिपेंड करती हैं। फलों की क्वालिटी जो है वो वैरायटियों पर ज़्यादा डिपेंड करती है, खास करके तोरई में। तो देखिए, सबसे अच्छी वैरायटियों की बात करें तो इनमें सबसे बेस्ट जो वैरायटी है वो है ईस्ट वेस्ट की नागा वैरायटी। आप इस वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। ये नहीं मिलती है तो दूसरी भी ईस्ट वेस्ट की है, ईस्ट वेस्ट की एलियो 730, इस वैरायटी का सिलेक्शन भी आप कर सकते हैं। सकाटा कंपनी की 8344 वैरायटी आती है तोरई की, ये भी काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटी है। नाउन्यू सीड की रजनीश वैरायटी ले सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है। और दूसरी क्लाउज कंपनी की विनायक वैरायटी ले सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटी है। यानी कि इन बताई गई वैरायटियों का आप सिलेक्शन कर सकते हैं। बाकी आप देख लीजिएगा आपके एरिया में कोई और वैरायटियाँ चलती हैं तो आप उन वैरायटियों का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। कहने का मतलब है अच्छी और हाइब्रिड वैरायटियों का ही आपको सिलेक्शन करना है ताकि फलों की क्वालिटी भी अच्छी मिले और उत्पादन भी आपको काफ़ी जोरदार मिले। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगली फसल की, और अगली फसल आप लगा सकते हो खीरा। आने वाले इस सीजन में पूरे फरवरी माह में कभी भी आप इसकी बुआई कर सकते हो। गर्मियों में जितने दिनों तक आपके खीरे की फसल चलेगी उतने दिनों तक अच्छी खासी डिमांड आपको देखने को मिलेगी मार्केट में, क्योंकि शादी ब्याह के सीज़न भी शुरू हो जाएंगे, फंक्शन वगैरह शुरू हो जाएंगे उसके बाद में। तो सलाद के रूप में इसको आपको पता है ज़्यादा काम में लिया जाता है। तो इसकी डिमांड मंडियों में आने वाले सीजन में बढ़ेगी, घटेगी नहीं। गर्मियों में जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ेंगी वैसे वैसे इसकी डिमांड मंडियों में बढ़ती जाएगी। तो आप खीरे की बुआई कर सकते हैं और जब तक आपकी खीरे की फसल चालू होगी तब तक अगेती खीरे की फसल जिन किसान भाइयों ने लगा रखी है वो कम हो जाएगी आने वाले सीजन में। तो आप खीरे की फसल लगा सकते हैं और अच्छी कमाई खीरे की फसल से भी ले सकते हैं। कम से कम आप ये मानिए कि 20 से 25 रुपए के एवरेज मंडी भाव आपको आने वाले सीजन में मिल सकते हैं। हो सकता है कुछ एक मंडियों में इससे ज़्यादा भी आपको मिल जाए, लेकिन एवरेज मंडी भाव 15 से 20-25 रुपये तक आपको आराम से मिल सकते हैं। और खीरे के अगर 20 रुपये के मंडी भाव मिल जाएंगे तो आप आने वाले दिनों में काफ़ी ज़ोरदार कमाई कर लेंगे। खर्चा आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ प्लास्टिक मल्च आपको ज़रूर लगानी पड़ेगी। बाकी और कोई ऊपर मतलब मंडप वगैरह तैयार करने की इस तरह का झंझट आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ज़मीन पे ही आप सिंपल और साधारण विधि से खीरा लगा के अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। बस वैरायटियों का ध्यान रखना है। अच्छी वैरायटियों का अगर आप सिलेक्शन करेंगे तो उत्पादन अच्छा मिलेगा। और मतलब वैरायटियाँ उसी टाइप की लेनी है जिस टाइप के फलों की जो डिमांड है वो आपकी मंडियों में होनी चाहिए। मतलब कुछ वैरायटियाँ ऐसी भी चलती है, मतलब देसी टाइप खीरा आता है वो कुछ मंडियों में नहीं चलता है, कुछ एक मंडियों में होती है उसकी डिमांड। और कुछ मंडियों में सिर्फ हाइब्रिड जो ग्रीन हाउस टाइप खीरा आता है या ग्रीन हाउस का खीरा आता है वो ज़्यादा चलता है। तो इस टाइप की वैरायटियों का सिलेक्शन करना है जिनकी डिमांड आपकी मंडियों में ज़्यादा हो, आपके क्षेत्र में ज़्यादा हो। बाकी 1-2 वैरायटियाँ मैं आपको बताऊंगा, उनका आप सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे सेमिनस कंपनी की एक रोहिणी वैरायटी आती है, उसका आप सिलेक्शन कर सकते हैं। उत्पादन के लिहाज से भी और फल की क्वालिटी के लिहाज से भी ये जो वैरायटी है काफ़ी ज़्यादा सही है। बस आपको ये देखना है कि ये वैरायटी आपके एरिया में चलती है नहीं, इस टाइप का फल आपकी मंडियों में चलता है या नहीं चलता है। दूसरी जो वैरायटी है वो भी सेमिनस की है, सेमिनस की जोहा वैरायटी। आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटी है। आपको देख लेना है कि आपकी मंडियों में ये वैरायटी चलती है नहीं, अगर चलती है तो आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। काफ़ी किसान भाई, ये बार बार मैं रिपीट क्यों कर रहा हूँ कि आपकी मंडियों में चलती है या नहीं चलती है, इसलिए कर रहा हूँ। काफ़ी किसान भाई ऐसी वैरायटियों का सिलेक्शन कर
लेते हैं, उसके बाद में उनको पता चलता है, मंडी में लेके जब माल को पहुंचते हैं तब पता चलता है यार इन मंडियों में तो ये माल बिकता ही नहीं है। और ऐसा होता है, काफ़ी किसान भाइयों के साथ में ऐसा हो जाता है। इसलिए मैं बार बार रिपीट करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि किसान भाइयों को मतलब नुकसान का सामना ना करना पड़े। तो वैरायटियों का सिलेक्शन देखिए आपको अपनी मंडियों के हिसाब से करना है। देखिए खीरे की बुआई से पहले 4 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद कम से कम आपको डालनी है, और अगर है तो 4 से 5 ट्राली भी आप डाल सकते हैं। गोबर की खाद आप जितनी अच्छी मात्रा में डालेंगे उत्पादन आपको उतना ही अच्छा मिलेगा, लेकिन कम से कम 4 ट्राली तो आपको डालनी है। एसएसपी खाद की बात करें तो एसएसपी खाद ले सकते हैं आप 70 से 75 केजी 1 एकड़ में। म्यूरेट ऑफ पोटाश की बात करें तो 35 से 40 केजी 1 एकड़ में म्यूरेट ऑफ पोटाश जरूर डाल देना है आपको। काफ़ी किसान भाई म्यूरेट ऑफ पोटाश मतलब डालते हैं, कुछ नहीं डालते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। म्यूरेट ऑफ पोटाश डालेंगे तो उत्पादन भी आपको काफ़ी ज़ोरदार मिलेगा और आपके जो उत्पादन की क्वालिटी है वो भी आपको अच्छी मिलेगी। तो म्यूरेट ऑफ पोटाश का इस्तेमाल ज़रूर करें आप, चाहे सर्दियों में खेती करें चाहे सब्जियां आप गर्मियों में लगाएं, म्यूरेट ऑफ पोटाश ज़रूर डालें। दूसरी यूरिया खाद की बात करें तो 20 से 25 केजी 1 एकड़ में यूरिया खाद आखिरी कल्टीवेशन से पहले डाल के 3-4 बार ज़मीन की जुताइयाँ करके मिट्टी को अच्छे से भुरभुरा कर लें और खेत को एकदम समतल बना लें। उसके बाद में 6-6 फीट की दूरी पे बेड बनाएं और 1-1 फीट की दूरी पर सीड शोविंग करें। 25 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च का इस्तेमाल जरूर करें। दोस्तों आज के इस वीडियो में सब्जियों की 2 फसलें आपको मैंने बताई हैं। दोनों फसलों को इस समय पे लगा के अच्छी कमाई आने वाले दिनों में किसान भाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।